नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B is working together can complete a job in 90 days. The ratio of their efficiency is 3:5. In how many days can the faster person complete the job? तो A और B किसी भी काम को दोनों मिलके 90 दिन में कर लेते हैं और उनकी एफिशिएंसी क्या है 3 और 5। तो टोटल कितना काम हो गया अगर एफिशिएंसी से इनटू कर दे तो 8। अब फास्टर पर्सन कौन है 5। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा जो फास्टर पर्सन कितने टोटल डेज आ जाएंगे 5 18 और 18 इंटू 8 144। क्वेश्चन तो इजी था, आगे चलते हैं। W and X can complete a work in 25 days and 75 days respectively. They began the work together, but W left the work after some days and X complete the remaining work in 15 days. W और X किसी काम को स्टार्ट करते हैं। W करता है 25 दिन में और X करता है 75 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 75। तो W की एफिशिएंसी क्या आई 25 दिया 75 और X की एफिशिएंसी क्या आई 1। दे बिगेन द वर्क टुगेदर, उन्होंने दोनों साथ काम किया। बट W लेफ्ट द वर्क आफ्टर सम डेज, पर W कुछ दिनों बाद काम छोड़ के चला गया और X कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। X ने जो 15 दिन बाद जो काम बच गया था उसको 15 दिन तक किया। तो X ने 15 दिन और काम किया और X की एफिशिएंसी क्या है 1। तो X ने टोटल कितना काम किया 15। टोटल काम कितना था 75 और जो 15 काम बच गया था वो क्या है X ने। तो 60 काम किया है दोनों ने मिलके। तो दोनों ने मिलके कितनी एफिशिएंसी है 4। ठीक है, और अगर टोटल वर्क को अपन एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे तो टाइम आ जाएगा। तो 15 चौक 60। तो जो W है वो 15 दिन बाद काम छोड़ के गया था और 15 दिन तक W और X ने दोनों ने काम किया तो 60 काम किया और फिर 15 दिन के बाद X ने 15 दिन तक काम और किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप P कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर और पाइप Q कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर। इफ दे ओपन ऑन अल्टरनेट आर, इफ पाइप इज ओपन फर्स्ट, पाइप P को पहले स्टार्ट किया जाता है, देन हाउ मैनी आवर्स टैंक शुड बी फिल। तो कितने घंटे में टैंक फिल हो जाएगा। तो P कितने घंटे में भरता है 8 घंटे में और Q कितने घंटे में भरता है 10 घंटे में। तो कैल्शियम कितना हो गया 40। तो P की एफिशिएंसी क्या है 8 पंजे 40 और Q की एफिशिएंसी क्या है 10 चौक 40। ठीक है, ये आ गया इनका एफिशिएंसी का रेशो। अब इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट, एक छोड़ के एक दिन, तो पहले कौन स्टार्ट कर रहा है P, तो पहले दिन भरेगा P, फिर अगले दिन भरेगा Q, फिर P भरेगा और फिर Q भरेगा। तो ऐसे इनका रोटेशन चलेगा। तो कितने देर में काम हो जा रहा है, तो एक दिन 2 दिन में कितना काम हो रहा है पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9। तो अगले दिन फिर 9 काम होगा, फिर अगले दिन 9 काम होगा। तो ऐसे काम चलेगा। काम कितना है टोटल 40, तो 9 चौक 36, तो 4 दिन में 36 काम हो गया। ठीक है, पर 9 चौक 36 काम हुआ 4 दिन में, पर वो 9 काम कितने दिन में हो रहा है 1-2 दिन में। तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 दिन में टोटल 36 काम हो गया। अब काम कितना बच गया 36, 40 में 36 गए 4। अब उसको कौन करेगा पहले P, तो 8 4/5। ठीक है, तो 8 घंटे
इतने में वो फिल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला आया ना समझ में, इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, क्वेश्चन इजी हैं सारे। अनिल इज 12.5% मोर एफिशिएंट देन सचिन। अनिल सचिन से 12.5% मोर एफिशिएंट है। अनिल और सचिन मोर एफिशिएंट है। अगर सचिन की एफिशिएंसी 10 है, 1 है, तो अनिल कितना है उसका, मोर है 13.5। ठीक है, तो इधर से पॉइंट हटाते हैं, इधर आ गया 0, तो इनको काटो, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, इफ सचिन अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, अगर सचिन काम अकेले करे तो 10 दिन में काम फिनिश कर देता है। ठीक है, देन इन हाउ मैनी डेज विल अनिल अलोन फिनिश द सेम वर्क। परसेंट है, ये परसेंट दे रखा है अपन को। अगर अनिल ए और सचिन, अगर सचिन 100 है तो वो 12.5% है, तो मतलब 112.5 आएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे आ गया 0। अब इसको काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10 200। फिर इसको काटो 5 से, 5 चौक 20 और 5 25 और इसको काटो 5 चौक 20। फिर इसको काटते हैं 5 अट्ठे 40 और यहाँ पे आगे 5 9 45। ठीक है, और अपन ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट यार। 12.5% है तो उसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। अगर सचिन 8 है तो अनिल उससे ज़्यादा होगा, 9। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, फ्रैक्शन वाला। अब सचिन किसी काम को 10 दिन में करता है, तो सचिन की एफिशिएंसी क्या है, 8, तो 8 × 10 टोटल वर्क आ गया। उसी काम को अनिल कितने दिन में करेगा, 9 दिन में, तो अपन में 9। वो एफिशिएंसी क्या है सचिन ने, तो कितने दिन में कर देगा, 80/9 डेज में। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक है, अपन ने 100 मान के किया, और जिसको फ्रैक्शन पता है वो ऐसे कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 10 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, यदि 10 मैन किसी काम को 50 दिन में करते हैं, देन हाउ मैनी मैन आर एडिशनली एडेड टू डू द टास्क इन 20 days। 10 मैन किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा, 10 × 50। अब उसी काम को अपन को x मैन के द्वारा 20 दिन में करवाना है। अपन को मैन नहीं पता, तो अपन x × 20 करेंगे। इधर से 10 से ये गया 20 पर, और यहाँ से 2 से गया ये 25, तो अपन को 25 आदमी चाहिए 20 दिन में काम कराने के लिए। वो पूछ रहा है एडिशनली, तो पहले 10 थे, अब 25 चाहिए, तो कितने बढ़ा दिए अपन ने, 15 लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप A and B can fill a tank in 24 hours and 14 hours respectively. The capacity of a tank is 4,800. If both pipes are opened simultaneously and closed after 7 hours, how much more water need to fill the tank? दो पाइप है A और B, एक 24 घंटे में भर देता है, एक 40 घंटे में भर देता है। इनकी एलसीएम क्या है, 120, 24 पंजे 120 और 40 दिया 120,
तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 4800 और अपने कैपेसिटी कितनी है ये भैया 120, तो 4800 और अपनी आई है 120, तो ये कितना टाइम्स है 12 चौक 48, 40 टाइम्स है ये। अब जो दोनों पाइप हैं वो 7 घंटे ओपन रहे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है टोटल, 3 और 5 8 घंटे तक 8 की एफिशिएंसी 7 घंटे तक इन्होंने पानी भरा, तो 8 7 56, तो इन्होंने 56 पानी भर दिया। 120 में से कितना पानी भर दिया, 56 पानी भर दिया। अब पानी बच कितना गया, 56 माइनस करेंगे 120 में से, 120 में से अपन 56 माइनस करते हैं तो कितना आया 4 और 5 64 पानी बच गया। तो अपन को वही बताना है कि अब कितना पानी और बच गया। तो 120 ये इसका 40 टाइम्स था, अब ये भी इसका 40 टाइम्स हो जाएगा, तो करो 40 टाइम्स, 4 4 चौक 16 हासिल 6 चौक 24 1 25, तो 2560 बच गया। ठीक है, अपन ने ये माना था और रियल में ये वैल्यू दे रखी है, इसलिए अपन ने ये इसका 40 टाइम्स निकाला। नहीं निकालते, अगर ये नहीं दे रखा होता तो अपना आंसर 64 ही होता। ठीक है, पर ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है अपन को रियल वाली, तो इसलिए अपन ने 40 से इंटू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाइप A, B, C can fill a tank in 5 hour, 8 hour and 12 hour respectively. If all the pipes are open at the same time, then the tank will be fill in, तो टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा बताओ। तो ए कितने दिन में भर रहा है 5 घंटे में, बी कितने में भर रहा है 8 घंटे में, और सी कितने घंटे में भर रहा है 12 घंटे में। तो इनका एलसीएम क्या आया 120 डायरेक्ट, तो 5 दूनी 10 5 चौक 20, 24 एफिशिएंसी एक की, इसकी एफिशिएंसी आई 15 8 120 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 10, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 49। ये टोटल एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 49 पानी भर रहा है, पर टोटल पानी कितना भरना है 120, तो 49 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 2, 98 बच कितना गया 22, तो 22 अपॉन में 49, इतनी देर में वो तीनों के तीनों काम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन फिनिश ए वर्क इन, ए किसी भी कार्य को 1/3 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलके, और ए अलोन कैन फिनिश दिस वर्क इन 8 days, और ए अलोन उस काम को 8 दिन में करता है। ए और बी वर्क ऑन अल्टरनेट, यदि ए और बी अल्टरनेट काम करें टू फिनिश दिस वर्क, इन हाउ मैनी डेज दे विल वर्क बी फिनिश, तो वो कितने दिन में काम को कर देंगे। यदि ए प्लस बी कोई काम कर रहे हैं तो वो इतने दिन में करते हैं, तो 5 या 15 1 16, तो 16 अपन में 3 दिन में करते हैं, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है 8 दिन में। अब अपन को निकालना है इनका एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब अपन को फ्रैक्शन का एलसीएम दे रखा हो, मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे, तो अपन ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का लेते हैं HCF। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या है 16 और 8 का 16 आ गया एलसीएम, और नीचे 3 और 1 का एलसीएम HCF क्या है 1, तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया 16 डायरेक्ट। अब देखो 16 ए और बी को 16/3 से करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 आई। अब वो 3 कैसे आई, यहाँ पे आ जाओ, 16 अपने पास टोटल वर्क है, और ये 16 यहाँ पे 16/3 दिन में काम कर रहे हैं, तो 16 से 16 कट गया, और ये ऊपर जाके 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एफिशिएंसी आ गई 3, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 8 दूनी 16, इसकी आ गई 2। अब ए की एफिशिएंसी तो 2 दे रखी है,
और ए बी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आई 1। ठीक है। अब वो कह रहे हैं यदि ये दोनों अल्टरनेट काम करें तो टोटल वर्क कितना था 16। अल्टरनेट काम करेंगे तो पहले कौन काम कर रहा है, स्टार्ट विद बी, बी स्टार्ट कर रहा है, तो पहले बी एक काम करेगा और फिर अगले दिन ए 2 काम करेगा, फिर बी 1 काम करेगा, फिर अगले दिन बी 2 काम करेगा। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है 3। 2 दिन में काम हो रहा है 3, ये है डेज। तो 16 काम करेंगे तो 2 दिन में 3 काम हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करता है 3 पंजू 15, तो 5 दिन 5 काम हो जाएगा। तो इसको अगर 15 बना रहे हैं तो इसको भी इंटू 5 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है। 2 काम हो रहा है ना, 2 दिन में 3 काम हो रहा है, तो 15 काम होगा 5 दिन में इसके अकॉर्डिंग। पर इधर लग रहा है 2 दिन 3 काम करने का, तो इसको भी 5 से इंटू कर देंगे तो कितने दिन लग जाएंगे 10 दिन। ठीक है। फिर काम बच गया एक काम बच गया, और फिर अगले दिन कौन आएगा बी, तो बी 1 दिन में 1 काम कर देगा, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 और ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला समझ में आया ना मुद्दा। 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 15 काम कर रहे हैं, तो 5 इसका मल्टीपल है, तो इधर भी 5 से इंटू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 10 days। ए और बी किसी भी काम को 10 दिन में करते हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, और सी और ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में काम कर रहे हैं 15 दिन में, और सी और ए कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 दिन में। इन हाउ मैनी डेज ए बी सी कैन डू द सेम वर्क टुगेदर। तो ये तीनों कितने दिन में काम करेंगे। अब इनका एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम आ गया 60, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई 6, बी और सी की आई 4, और सी और ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ठीक है। अब 6 + 4 + 11 11 हो गए, पर यहाँ पे ये क्या है 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन ले लिया, तो A + B + C, और 2 इधर चले जाएगा तो अपन में 2, तो A + B + C इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई टोटल मिला के 11/2। काम कितना है 60, तो 60 काम है, एफिशिएंसी है 11/2, तो डेज कितने लगेंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 60 इंटू में 2/11, तो 120/11 डेज लगेंगे, 120/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप ए एंड बी fill a tank in 4 hours and 6 hours respectively. Tap C of the tank empty in 12 hours. A किसी काम को कर रहा है 4 घंटे में, और B उसी काम को कर रहा है 6 घंटे में, और C है एम्प्टी टैंक, तो अपन ने ऊपर माइनस लगा दिया, ये 12 घंटे में उसको खाली कर दे रहा है। तो इन सब की एफिशिएंसी कितनी आई 12, तो 4 ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, मतलब टोटल वर्क आया 12। ए की एफिशिएंसी क्या है 3, बी की एफिशिएंसी क्या है 2, और ए की एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी क्या है 1, और 1 है माइनस की क्योंकि वो खाली कर रहा है, और ये दोनों भर रहे हैं। और अगर तीनों को काम पे लगाएं तो कितनी देर में काम हो जाएगा, तो ये दोनों तो भर रहा है, 3 और 2 5 तो फिल हो रहा है, और ए निकाल रहा है सी निकाल रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 4, तो 1 घंटे में ये 4 काम कर रहा है तीनों मिलके, तो टोटल काम कितना है 12, और 1 घंटे में कितना कर रहे हैं 4,
तो कितने देर में कंप्लीट कर देंगे, वो कर देंगे 3 घंटे में इसको कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट बेस्ट 10 क्वेश्चंस फिर लेके आएंगे, और यही इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है एडीक्विटी, और इससे ज़्यादा कोई हाई फाई पूछ नहीं रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।